नमस्कार, मैं हूँ लाल सिंह वानी और आप सुन रहे हैं मेरी पसंद। सुनने में आया है कि उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में इसी सप्ताह संडे मंडे की रात को किसी स्थान पर एक प्रतिबंधित जानवर का मांस मिला। तो हर समुदाय के लोगों के बीच में प्यार, प्रेम, भाईचारा होना चाहिए। छोटी-छोटी बातों पर तनाव नहीं करना चाहिए। अगर छोटी-छोटी बातों पर तनाव करेंगे तो समय काटना मुश्किल हो जाएगा। रहना इसी धरती में है, इसी भारत में रहना है। जा नहीं सकते कहीं क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होना बड़ा कठिन है। ऐसा नहीं है कि धरती को छोड़ करके मंगल ग्रह में चले जाएंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि दूसरे ग्रह पर जीवन खोज रहे हैं, जीवन की आशा में आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें जाना है, ऐसा भी नहीं है। तो हमारे देश भारत में वैसे ही काफ़ी ज़्यादा तनाव है। बार बार कम्युनल राइट्स हो जाते हैं, शहर की शांति भंग हो जाती है। भारत पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ था तो कई लोग मारे गए थे। तो अब भी हमारे देश के लोगों में समझ विकसित नहीं है, साथ रहकर नहीं सीखा है। उधर पाकिस्तान में देखिए हिंदू मुस्लिम का बहुत ज़्यादा वहाँ पर टेंशन है। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वहाँ हिंदुओं की पॉपुलेशन 2% के आसपास आ गई है। तो दुनिया में हर समुदाय को दूसरे समुदाय के लोगों के लिए अच्छी भावनाएं रखनी चाहिए। दूसरे समुदाय को परेशान नहीं करना चाहिए, चाहे कोई अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक। प्रतिबंधित जानवर का मांस मिलने से एक समुदाय के लोगों ने झूठी अफवाह फैला रखी है कि ये किसी थाने की इसकी तहकीकात में जुट गई। जो प्रारंभिक चीज़ें हमें दिखाई दी, एक कुत्ता जो है एक मांस के टुकड़े को लेकर खींच कर दिखाई दे रहा है, उधर की ओर को लाते हुए है। उन लोगों को समझाया गया है कि भाई इसमें पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अपनी जांच कर रही है। मांस अभी किस चीज़ का है ये पता नहीं है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये बात तय है कि ये किसी के द्वारा डाला नहीं गया है। इसमें एक कुत्ता जो है वो खींचते हुए लाया गया है, एक ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारी लगातार अपील हो रही है कि जो आक्रोशित लोग हैं वो संयम का पालन करें। पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा, लोगों को शांति बनाए रखने के लिए पुलिस को फोर्स का प्रयोग करना पड़ा। तो हमारे इस देश में, हमारे शहर में, हमारे राज्य में जब तक शांति होगी, राज्य विकास करेगा, देश विकास करेगा। अगर कम्युनल राइट्स होंगे तो जो सरकार के पास संसाधन है वो विकास पर नहीं लगेंगे बल्कि दंगों को भी शांत करने में लगेंगे। जब किसी देश में शांति नहीं होगी तो उस देश में दूसरे देशों से इन्वेस्टर नहीं आता है, दूसरे देश के व्यापारी उस देश में नहीं आएंगे। माना कि एक मिनट के लिए पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति बड़ी खराब चल रही है, वैसे ही अगर वहाँ कम्युनल दंगे होते हैं, रोज बम विस्फोट होते हैं, एक समुदाय दूसरे समुदाय को जान के दुश्मन बने हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में बाहर के लोग इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आते हैं, कंपनियां नहीं आती हैं। तो इससे क्या होता है, अपना ही देश गरीब होता है। माना एक मिनट के लिए भारत में हिंदू और मुस्लिम आपस में सौहार्द से रहते हैं, प्यार प्रेम से रहते हैं, तो विदेशों से हमारे देश में इन्वेस्ट आएगा, हमारा देश तरक्की करेगा, उससे हिंदुओं को भी फायदा होगा, मुसलमानों को भी फायदा होगा। लेकिन अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन जो भी है आपस में अगर लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ फायरिंग होती है, लोग मारे जाते हैं, तो विदेशी इन्वेस्टर डरेंगे, हमारा देश गरीब पड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हल्द्वानी शहर में किसी प्रतिबंधित जानवर का मांस कहीं से आ गया, बताया जा रहा है कि वो डॉग उस प्रतिबंधित जानवर का मांस कहीं से लाएगा। तो शहर में जो प्रतिबंधित जानवर है, जिसको कानूनन मार के खाना अपराध है, उस जानवर को मारा नहीं जा सकता है क्योंकि एक समुदाय के लोग उसकी पूजा करते हैं, तो दूसरे समुदाय के लोगों ने उस समुदाय की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। प्रतिबंधित जानवर को नहीं मारना चाहिए, इससे दूसरे की भावनाएं आहत हो सकती हैं, शहर का माहौल तनावग्रस्त हो सकता है। लेकिन लोगों को अफवाह भी नहीं फैलानी चाहिए कि ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। शहर में कई प्रतिबंधित जानवर आवारा घूमते हैं। हो सकता है कोई प्रतिबंधित जानवर को किसी फॉक्स ने मार दिया, लोमड़ी ने मार दिया। होता क्या है कि जब किसी जानवर को बाघ मारता है या फिर तेंदुआ मारता है, फॉक्स मारता है, लोमड़ियां मारती हैं, तो वो गले से खाती है। गला एक सॉफ्ट पार्ट होता है। अब उदाहरण के लिए माना किसी प्रतिबंधित जानवर के बछड़े को किसी फॉक्स ने खा दिया, लोमड़ी ने खा दिया, सियार ने खा दिया, गले से ही खाते हैं। वो सॉफ्ट पार्ट को पहले खाते हैं, पूरी खोपड़ी को नहीं खाते हैं, हड्डियों को थोड़ी खाते हैं। अब माना वो खोपड़ी, वो प्रतिबंधित जानवर की खोपड़ी किसी डॉग के हाथ पड़ गई। डॉग तो हमारे हल्द्वानी शहर में कई ज्यादा है, भारत में कहीं भी डॉग आपको स्ट्रीट डॉग मिलेंगे। अब डॉग के हाथ प्रतिबंधित जानवर के सिर की खोपड़ी पड़ गई, वो शहर में उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। अब कुछ लोगों ने देख लिया, भाई ये यहाँ पर प्रतिबंधित खोपड़ी पड़ी हुई है,
जब वो डॉग ने किसी स्थान विशेष पर वो प्रतिबंधित खोपड़ी रखी, उसने उसमें से थोड़ा बहुत खाया होगा, बाकी छोड़ दिया होगा। लेकिन एक समुदाय के लोग भड़क गए, उन्हें उन्हें अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाए, उन्होंने शहर का माहौल गरमा दिया। पता चला है कि एक किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति के रेस्टोरेंट में पथराव भी किया गया और रेस्टोरेंट के शीशे वैसे तोड़ दिए गए। ये भी न्यूज आ रही है कि उस रेस्टोरेंट के जो वहाँ कर्मचारी थे भागकर अपनी जान बचाई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपको किसी भी समुदाय के लोगों को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो सबसे पहले पुलिस प्रशासन के पास जाना चाहिए, अपने समुदाय के सयानों के पास जाना चाहिए। जिंदगी का उन्होंने बहुत ज्यादा अनुभव इकट्ठा कर लिया है, जो समझदार हैं, जो समाज में कानून का पालन करते हैं, उन लोगों के पास जाना चाहिए। ऐसी स्थिति हो गई है, हमें क्या करना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए। क्योंकि 18-20 साल के 25 साल के जो हमारे देश के युवा हैं, जेनजी हैं, ये इन लोगों को अपनी भावनाओं में कंट्रोल करना नहीं आता है। ये भीड़ के रूप में काम करते हैं। चलो मारो तो सभी लोग आक्रामक हो जाते हैं, चलो बचाओ कहने वाले कम होते हैं समाज में, चलो मारो कहने वाले ज्यादा होते हैं। तो युवाओं को ऐसे पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। अपने घर में शाम ढलते ही अपने घर में चले जाना चाहिए। ये नहीं कि शहर में पूरी रात बिता रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। आजकल मोबाइल फोन से जरा सा भी एक छोटी सी चीज देखी जाती है तो उस पर बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं और अपने परिचितों को फोन पर बुलाया जाता है, आओ भाई देख लेते हैं, आओ। तो इस तरह का हमारे समाज के युवाओं ने नहीं करना चाहिए। जहां पर भी कहीं अनुचित हो रहा आपको दिखता है, कानून तोड़ा जा रहा दिखता है, तो पुलिस प्रशासन को बताना चाहिए। पुलिस प्रशासन है ही इसीलिए। अगर हम खुद पुलिस प्रशासन का काम करने लगे तो बात बिगड़ जाएगी। तो जो युवा कानून को अपने हाथ में लेते हैं उनको फिर पुलिस या कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, लंबे समय तक करना पड़ेगा। आपको याद है ना, भारत में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवई सर पर किसी एक वकील ने जूता फेंक दिया था। चीफ जस्टिस तो बहुत पावरफुल आदमी होता है, तो वो चाहते तो जिस व्यक्ति ने उनको जूता फेंका था उसको गिरफ्तार करवा देते थे। वो भी कानून से बचना चाहते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप किसी पुलिस वाले से उलझते हैं तो पुलिस वाले भी कानून से बचना चाहते हैं। तारीखों का झंझट होता है, समाज में बदनामी होती है। तो जो कोर्ट केस होते हैं इनसे किसी को मिलता कुछ नहीं है, लेकिन आदमी लंबे समय तक उसमें उलझ जाता है। तो समाज में हमारे युवाओं को समाज को बनाने में अपनी शक्ति लगानी चाहिए, न कि समाज को बिखराव करने में, नष्ट करने में, पब्लिक प्रॉपर्टी को नष्ट करने में। तो आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश में योगी महाराज का एक नियम है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को खत्म करता है, नष्ट करता है, जलाता है, वो उसी से वसूली जाती है। फिर फोटो लगता है शहर में, जगह जगह फोटो चिपकाए जाते हैं। तो लोग बदनामी से बचना चाहिए, अपराधों से बचना चाहिए। एक मिनट के लिए सोचना चाहिए कि हमारे घर में, हमारे फैमिली में दूसरे लोग भी हैं, और पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जिन लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी है उन्होंने कोई दूसरा कंस्ट्रक्टिव कार्य करना चाहिए, न कि शहर में दंगे फसाद में शामिल होना चाहिए। अगर कोई कोई आपको किसी दंगे फसाद की जगह पर बुलाता भी है तो कोई बहाने बना करके घर में ही रोक लेना चाहिए। तो एक बताया जा रहा है कि जो डॉग था वो किसी प्रतिबंधित जानवर का मांस से शहर में लिया आया किसी टेम्पल के आसपास। लोग भड़क गए, माहौल गर्म हो गया, पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी। लोग जोर जोर से, जो गुस्से में थे, जो ज्यादा जिनका मूड गर्म था, वो कह रहे थे कि हम सहन नहीं करेंगे, ऐसा कब तक होता रहेगा। अभी कुछ ही दिन पहले उधर नैनीताल जिले के रामनगर शहर में, वहां पर भी एक गाड़ी में तोड़फोड़ की गई थी। कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि इस गाड़ी में प्रतिबंधित जानवर का मांस है, और एक पुलिस वाले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि ये प्रतिबंधित जानवर का मांस नहीं है, लोग अपने हाथ में कानून न लें। तो वहां पर भी, रामनगर में भी, जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया था उन लोगों पर पुलिस की कार्रवाई हो रही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। शहर का माहौल खराब नहीं होने देना चाहिए, और जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग समझदार हैं, उन्हें घर में रहना चाहिए। और जो लोग ज्यादा उतावले हो जाते हैं, अति उत्साही हो जाते हैं, उन लोगों ने पढ़े लिखे लोगों का अनुकरण करना चाहिए। शहर के माहौल को खराब नहीं होने देना चाहिए। एक कुत्ते ने कई लोगों को घर से बाहर निकाल दिया। कैसे निकाल दिया? कुत्ता वहां से एक प्रतिबंधित जानवर का डेड बॉडी का खोपड़ी उसको मिला। वो तो डॉग है, वो क्या जानता है कि ये प्रतिबंधित जानवर की खोपड़ी है, इसको शहर में नहीं ले जाना है। हो सकता है वो जो प्रतिबंधित जानवर है उसके बछड़े बीमार हो गए, चोट लग गई, किसी सुनसान जगह पर मर गए। तो सियार, फॉक्स, लोमड़ी या फिर दूसरे जो जानवर मांस खाते हैं, वे इन जानवरों के गले से मांस खाते हैं। गला जो है सॉफ्ट हिस्सा होता है। आपने न्यूज सुनी होगी, जब कई बार किसी को जंगल में बाघ मार देता है, बाघ किसी महिला को घास काटने के लिए गई होती है, मार देता है, तो वो भी महिला के पहले सॉफ्ट अंगों को ही खाता है, खोपड़ी को नहीं खाएगा। गला सॉफ्ट होता है, गले को खाएगा, शरीर के दूसरे सॉफ्ट हिस्सों को खाता है। तो ऐसा ही उस लोमड़ी सियार ने भी किया होगा।
और डॉग को वो जो प्रतिबंधित जानवर की खोपड़ी कहीं पर सेपरेट गिरी हुई मिली, वो उसको अपने डॉग के झुंड के लिए ले आया होगा। ऐसा डॉग करते हैं, उनमें काफ़ी समझ होती है। वो एक मांस का टुकड़ा अपने छोटे छोटे पपीज के लिए भी लाते हैं। कई बार तो आपने देखा होगा डॉग से पेट भर के मांस खा के आता है और जहाँ पर उनका पपी होता है वहाँ पर पपी के लिए उल्टी कर देते हैं, पपी उसको खा लेता है और बच गया तो डॉग से फिर उसको वापस खा लेते हैं। तो एक कुत्ते के कारण शहर का माहौल गर्म हो गया, ये समझ में नहीं आया। तो हमारे लोगों को जिम्मेदार बनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम इस देश में हर समुदाय के लोग रहते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है। अगर एक धर्म के रीति रिवाज दूसरे धर्म के खिलाफ हैं, अपोजिट है, तो दूसरे धर्म के लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना सीखना होगा। रहना तो इसी धरती में ही है, रहना तो इसी हल्द्वानी शहर में ही है। किसी ने शहर छोड़ के नहीं जाना है, किसी ने राज्य छोड़ के नहीं जाना है, किसी ने देश छोड़ के नहीं जाना है और किसी ने धरती छोड़ के नहीं जाना है। जाना है क्या? क्या आपने मंगल में प्लॉट खरीद लिए हैं? ऐसा तो नहीं है। फिर इतना उतावली क्यों हो जाते हैं? क्यों दूसरे के खिलाफ नारे लगाते हैं? देख लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कानून है, कानून के अनुसार कार्रवाई करनी। हमारा देश तो महात्मा गांधी का देश है। अहिंसक रूप से आंदोलन चलाइए, धरना प्रदर्शन पर बैठिए। बताया जा रहा है कि जब प्रतिबंधित जानवर के मीट का कोई टुकड़ा शहर में दिखा गया किसी टेम्पल के आसपास, तो कुछ लोग धरने पर बैठे, लेकिन कुछ लोगों ने मौके का फायदा उठाया, दूसरे समुदाय के प्रतिष्ठान में पत्थरबाजी कर दी। तो इस तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहे हैं? अपने ही लोग कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जो समुदाय कानून को अपने हाथ में लेता है वो बदनाम होता है, उसकी क्रेडिबिलिटी घटती है, लोग उस पर भरोसा नहीं करते हैं। उस समुदाय की आप देखिए, पारसी समुदाय हमारे देश में कभी उन पर किसी भी तरह का आतंकवादी घटना, कभी हिंसा में उनका नाम नहीं आता है। तो हमारे देश में हमारे जो आने वाली जनरेशन है, वो हम उस जनरेशन को क्या दे रहे हैं? क्या आप आने वाली जनरेशन को एक दूसरे के खिलाफ हेट दे रहे हैं, नफरत दे रहे हैं, हिंसा दे रहे हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज वर्ष 2025 चल रहा है, मानव को सभ्य हुए लगभग 2000 साल हो चुके होंगे। जो हमारे रिलीजन है, चाहे कोई भी रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, हिंदू है, कितने साल पुराने रिलीजन है। कोई 5000 साल पुराना रिलीजन है, कोई 3000, कोई 10,000, कोई 20,000। तो आज से 20,000 पुरानी थॉट लेकर के इस जमाने में हम चल रहे हैं, 2000 साल पुरानी थॉट लेकर के इस जमाने में चल रहे हैं। धर्म में भी संशोधन होना चाहिए। आज से 2000 साल पहले हमारे धर्म में जो बातें लिखी थी, आज वो यूजफुल नहीं है। किसी जमाने में कहा जाता था कि पृथ्वी जो है स्थिर है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जब इसी बात को एक गणितज्ञ ने पोप को बताई तो पोप गुस्सा हो गए। उस गणितज्ञ को सजा दे दी गई, उनको सजा दे दी गई, आप एक कमरे में रहिए। वहीं उन्होंने अपना सारा जीवन गुजारा। तो आज तो विज्ञान ने काफी तरक्की कर लिया। किसी जमाने में मलेरिया, टीबी, टाइफाइड इनका झाड़ा लगता था, आज तो दवाइयाँ उपलब्ध हैं। तो साइंटिफिक तरीके से सोचना चाहिए, न कि अनसाइंटिफिक या फिर ब्लाइंड होकर के। धर्मों की जो बातें हैं उनको समय के साथ संशोधन करना चाहिए। संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं, हमारे धर्म की किताबों में भी संशोधन होना चाहिए। इस पर सभी धर्मों के लोगों ने आपस में बैठना चाहिए। जो धर्म में गलत बातें लिखी है उनको निकालना चाहिए, क्योंकि काफी समय हो चुका है उन किताबों को लिखे हुए, उन रीति रिवाजों को लिखे हुए। तो आ, कट्टरता किसी भी समाज के विकास में बाधक होती है। डेवलपमेंट नहीं हो पाता जिस समाज में जितनी कट्टरता हो। अगर किसी समाज में ये कट्टरता आ जाए कि संडे के दिन सांस नहीं लेते हैं, मंडे के दिन पानी नहीं पीते हैं, ट्यूसडे के दिन पैरों के बल नहीं चलते हैं, इसी तरह अगर कोई प्रतिबंध लगा दी जाए तो मनुष्य कहाँ जी पाएगा। तो समाज में प्रतिबंध सरल सरल लगाई गई। ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया गया कि इस दिन सांस नहीं लेंगे, इस दिन खाना नहीं खाएंगे। ये प्रतिबंध तो लगा दिया जाता है क्योंकि आदमी जी सकता है। तो मनुष्य ने जो भी ये रीति रिवाज प्रतिबंध बना रखे हैं अपने फायदे के लिए बनाए। जो लोग उसमें बहुत चतुर चालाक थे उन्होंने ये प्रतिबंध अपने फायदे के लिए बनाए, लेकिन आज की स्थिति में वो बाधक बन रहे हैं। उन प्रतिबंधों से मनुष्य ने अपने आप को आजाद करना चाहिए, क्योंकि जब धरती में मनुष्य आया उसके साथ कोई धर्म नहीं था। क्या हवा का कोई धर्म है? क्या हवा ये कह सकती है कि मैं इस समुदाय के लोगों के हवा हूं, मैं उस समुदाय के लोगों के घर के आसपास नहीं बहूंगी? या नदी क्या ये कह सकती है कि मैं इस समुदाय के लोगों का पानी हूं, मैं उस समुदाय के लोगों के लिए पानी नहीं हूं? क्या दूसरे समुदाय के लोग जब पानी मुंह में डालेंगे तो वो
पानी न होकर के कोई दूसरी चीज बन जाएगी, रेता बजरी बन जाएगी, ऐसा नहीं है। पानी का धर्म क्या है? बहना, प्यास बुझाना। हवा का धर्म है दूसरे को जीवन देना। इसी तरह मनुष्य का इस तरह का धर्म नहीं होना चाहिए जो आपस में एक दूसरे को लड़ाता है। ये धर्म नहीं है बल्कि ये पंथ है। इन पंथों में सुधार होना चाहिए। अगर धर्म होता ही तो फिर हवा का धर्म होता। हवा कहती कि नहीं नहीं, मैं इनकी ओर नहीं बहूंगी, ये तो दूसरे धर्म के लोग हैं। हवा के लिए सब लोग समान है, पानी के लिए सब लोग समान है, गेहूं के दाने के लिए सारे मनुष्य समान है, चावल के दाने के लिए, चीनी के दाने के लिए। क्या क्या चीनी किसी धर्म के लोगों के साथ भेदभाव करती है? किसी के लिए वो कड़वी हो जाती है? नहीं होती है। चीनी का धर्म है मिठास देना। तो मनुष्य कहाँ समझ पा रहा है? कट्टरता, लड़ाई झगड़े और दंगे फसाद, यही तो हमारे समाज में चल रहा है और ऐसा ही आने वाले कई वर्षों तक चलता रहेगा। हम और आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन ये दुनिया ऐसे ही आपस में लड़ती भिड़ती रहेगी। इनको समझाने वाला कोई नहीं होगा। पढ़े लिखे होकर के भी जब लोग कट्टरता में आ रहे हैं, पढ़े लिखे होकर के भी जब कुत्ते के लाए गए मांस के टुकड़े पर शक किया जा रहा है कि ये किसी धर्म विशेष के लोगों ने ये कोई प्रतिबंधित जानवर को मार दिया है, तो सब लोग एक दूसरे की नीयत खराब कर रहे हैं, तनाव दे रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा कि ये दुनिया किस ओर बह रही है, ये दुनिया किस ओर बढ़ रही है, आगे जा रही है या पीछे जा रही है। इस जमाने में जो समझदार लोग हैं वो ज्यादा चुप रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी बात को कोई मानेगा नहीं, क्यों मैं तनाव हूँ। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि शहर का माहौल शांत रहेगा, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे।